हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर। आज देख रहे हैं हम जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में लगी समस्त कहानियां और उनका प्रकाशन वर्ष। मैं प्रेमचंद आज देखेंगे हम हिंदी यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी ईटीसी इत्यादि में सभी परीक्षाओं में उपयोगी होने वाली जो कहानियाँ आपके सिलेबस में लगी हुई हैं उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं, आप देख लिए। देखिए, पहली कहानी है, आप देखें, इंदुमती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 कस्तूरीलाल गोस्वामी, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अगली जो कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव राव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ पत्रिका से प्रकाशित होती है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित होती है, जिसके रचनाकार माधव राव सप्रे हैं। छत्तीसगढ़ पत्रिका से प्रकाशित होती है। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 1904 ईस्वी में बंग महिला सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। और अगली जो कहानी है आपकी, दुलाई वाली, 1907 ईस्वी बंग महिला सरस्वती पत्रिका में। ये मैंने चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली ये कहानी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर मैंने अच्छे से अध्ययन कराया है। क्लास बन चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इन क्लासों का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आगे जो अगली कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये देखिए, यहाँ पे रत्न है, यहाँ पे आपको तद्भव लिखना है, ये रत्न इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है 1907 ईस्वी में प्रेमचंद द्वारा जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है। इस तरह से अगली जो कहानी है आपकी, कानों में कंगना, 1913 ईस्वी में जो राजा राधिका रमण सिंह इनके द्वारा इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। कानों में कंगना 1913, राजा राधिका रमण सिंह, ठीक है। अगली कहानी है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। ये सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होती है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अगली कहानी है, आकाशदीप, जो 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा रची गई है। अगली कहानी है, अपना अपना भाग्य, 1929 ईस्वी में जैनेन्द्र द्वारा यह कहानी लिखी गई है। 1929 में अपना अपना भाग्य, ये विशाल भारत पत्रिका से प्रकाशित होती है, ठीक है। अपना अपना भाग्य विशाल भारत पत्रिका से 1929 में प्रकाशित होती है। इसके रचनाकार जैनेन्द्र हैं। अगली कहानी है अपनी, क्या है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा ईदगाह 1933 ईस्वी में ये चांद पत्रिका से प्रकाशित होती है, ठीक है। कौन सी, ईदगाह, चांद पत्रिका से प्रकाशित होती है 1933 ईस्वी में। अगली कहानी है गैग्रीन, इसका नाम है रोज। गैग्रीन एक ये क्या है, एक रोग का नाम है। उसी आधार पर अज्ञे जी ने इस कहानी का नाम रखा है गैग्रीन, ठीक है। 1934 ईस्वी में ये अज्ञे जी ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, इनका शॉर्ट नाम है अज्ञेय। तो इनकी कहानी है गैग्रीन, जो एक रोज नाम से भी प्रकाशित होती है। 1934 ईस्वी में ये इनकी कहानी है। राही, राही है 1947 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है। राही 1947 ईस्वी सुभद्रा कुमारी चौहान और सी हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है, ठीक है। अगली कहानी है आपकी, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी, ये है आपकी कृष्णा शोभती, ये प्रति पत्रिका में प्रकाशित होती है। क्या, सिक्का बदल गया 1948, कृष्णा शोभती, ठीक है। अगली कहानी आपकी, चीफ की दावत, 1956 ईस्वी, ये आपकी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। चीफ की दावत 1956 ईस्वी, ठीक है। अगली कहानी की बात करें तो परिंदे, 1957 या 1960 के समय का इसका दशक रहा है। परिंदे कहानी 1957, ये निर्मल वर्मा की हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है। परिंदे, निर्मल वर्मा। अगली कहानी है आपकी, राजा निर्बंसियाँ, यह आपकी 1957 या 1958 के समय में लिखी गई कहानी है कमलेश्वर द्वारा, राजा निर्बंसियाँ, ठीक है। अगली कहानी है, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार है 1957 ईस्वी में शेखर जोशी की ये कहानी है। ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। कोसी का घटवार 1957, शेखर जोशी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है, ठीक है। अगली कहानी है आपकी, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम है जो 1957 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी पत्रिका में आपकी प्रकाशित होती है, ठीक है। आगे आगे देखिए, तीसरी कसम। तीसरी कसम 1958 ईस्वी में ये फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। ये अपरंपरा
ये पत्रिका है उसमें प्रकाशित होती है। अच्छा देखिए इसमें लाल पानी की बेगम और तीसरी कसम 1957-1958 में ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा ये दोनों कहानी लिखी गई हैं। ये आपके यूजीसी नेट जीआरएफ में सिलेबस में लगी हुई है। आपको इनको बारीकी से अध्ययन करना है इन सभी कहानियों का। ये देखिए अगली जो कहानी है आपकी, अगली कहानी है पिता। पिता कहानी है 1965 ईस्वी में, ये ज्ञान रंजन जी की कहानी है। ये भी आपको याद रखना है, 1965 पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, अगली 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 जो कहानी है आपकी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 ईस्वी में, यह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो हरिशंकर परसाई हैं ये व्यंग्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 ईस्वी। ठीक है, यह आपके 1970 में हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी है। ठीक है, अगली जो कहानी है आपकी अमृतसर आ गया 1971 या 1973 के समय में ये कहानी लिखी गई है। हंस पत्रिका से ये प्रकाशित होती है, जिसके रचनाकार हैं आपके भीष्म साहनी। अमृतसर आ गया। अगली जो कहानी है आपकी प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल है जो 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास द्वारा ये प्रकाशित होती है। इसके रचनाकार हैं मास्टर भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी। अगली जो कहानी है आपकी 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई कहानी है। इसको कहानी की हिंदी की इसमें पहली कहानी की श्रेणी में भी इसे रखा जाता है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यूजीसी नेट जीआरएफ में लगी कहानियाँ हो जाती हैं। इसी श्रेणी में आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। जी धन्यवाद।